हाथ दे। अब क्या इनसे राखी बंधवाओगे? चल मेरे साथ। भैया भैया बात तो सुन। भैया हाथ दे। भैया दूसरी शादी करवाओगे क्या? दामाद जी, अपनी शादी अगर बचानी है ना तो अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। पी लो पानी पी लो। पानी पीना नहीं है, हाथ में जल ग्रहण करके प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद इस औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर कन्हैया जी ने ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सत्य, इस विधि उपरांत हम समस्त सारे भारे संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्या? पति पत्नी का संबंध खत्म हो जाएगा कह रही है दीदी। वही तो। सोच क्या रहा है लल्ला? हाथ में जल लेके प्रण कर कि आज के बाद परी के अलावा किसी औरत को नहीं देखेगा। अरे ऐसा जुल्म मत कीजिए, सारी किसको बचेगा? अरे दामाद जी, आप चुप रहिए। कसम क्यों नहीं खा रहा है? तेरे मन में खोट है? नहीं भैया। तो खा कसम। हे विश्व विधाता, कृपया हमारा उचित मार्गदर्शन करें। शिव जी, हमारी मदद कीजिए। ये अनर्थ होने से रोकिए प्रभु। लल्ला, मैं आखिरी बार कह रही हूं कि खा कसम कि परी ही आज के बाद तेरे लिए सब कुछ होगी और बाकी की सभी औरतें तेरे लिए बहन बराबर होंगी। अरे हाँ, अपने हाथ काट लोगे क्या? मैं मैया और शिव जी को साक्षी मान के ये कसम खाता हूं कि आज के बाद दुनिया की हर औरत मेरे लिए बहन समान होगी। मेरी धर्मपत्नी के अलावा मेरी धर्मपत्नी जिसके साथ मैंने शादी की है, वही मेरे लिए सब कुछ होगी। मेरी आखिरी सांस तक मैं सिर्फ अपनी पत्नी का होके रहूंगा और सिर्फ उसे ही प्यार करूंगा। बाबेटा नरोवा कुंजरोवा। तसल्ली होगी मैया? हाँ, अब मेरे मन को शांति मिली। ये बर्तन वाली, तू यहां क्या कर रही है? चल जा। अरे जा ना। कहाँ चले जा? अरे शाबाश डॉक्टर साहब, पहचान गए? हमारी संगत में रह के आप भी भेष बदलना सीख गए नहीं? अरे तो क्या करें, रोज डॉक्टर बन के आते हैं तो इनकी माता जी हमें पहचान जाती है, फिर अजीबोगरीब सवाल करती है, उसके अजीबोगरीब जवाब ढूंढने पड़ते हैं। तो आज ये ट्राई किया। मतलब अरे हमारा रोज का काम है, कभी ठेला लगाते हैं, कभी बेटी का बाप बनते हैं, कभी तो स्वयं शिवजी बनना पड़ता है। मतलब सासू माँ के चक्कर में कितने किरदार निभाने पड़ रहे हैं। 24 घंटे रोते रहते हो जीजे, रुदाली काहे नहीं बन जाते? वाह, देखे कटाक्ष किया है। बंद करो अपना ये रोना। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैया की ऐसी हालत कब तक रहेगी? अब ये हम कैसे बता सकते हैं? अरे तो और कौन बताएगा? डॉक्टर तो आप ही हैं। कन्हैया जी, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वो नहीं बता सकते। ये देखिए,
याददाश्त की समस्या से जुड़ी ये किताब लेकर आई हूँ और इसमें भी यही लिखा है, इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस एमनेशिया रिजॉल्व्स इटसेल्फ विदाउट एनी ट्रीटमेंट. There are currently no medicines for the restoration of the memory because the syndrome involves a thiamine deficiency. वाह बहुत बढ़िया. क्या मतलब हुआ इसका? 4 नींबू, पाव किलो भिंडी और आधा किलो टमाटर देना. तो जो अंग्रेजी में बोली उसका मतलब ये है? भाई साहब, ये 3 टमाटर कैसे दिए? जैसे चाहिए ले लो, हाथ में ले लो, थैली में ले लो, जेब में रख के ले जाओ. अरे लल्ला, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया सब्जी खरीद रहा हूँ मैया. वो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी सब्जी लूं. आज परी बहू भिंडी दम और गोभी मुसल्लम बनाने वाली है. ये वाह कितना अच्छा लगेगा खा के. तुम्हें काय का मजा आएगा? मुझे नहीं, आपको सासू माँ. सासू माँ? इनके कहने का मतलब ये है, आपकी बहू जो खाना बनाएगी तो आपको यानी सासू माँ को मजा तो आएगा ही ना. बहू सासू माँ ये कहना चाहते हैं भाई साहब. हाँ गोभी देना. गोभी नहीं है, भिंडी ले लो, दम भिंडी बना लो. भिंडी तो कुछ खास नहीं लग रही है. मैं परी बहू से कुछ और बनाने के लिए कहूंगी. रुको, मैं अपनी पंचगुनी बहू से पूछ कर आती हूँ कि आज उसकी क्या बनाने की इच्छा है. हा? लगता है सासू माँ की याददाश्त आना बहुत मुश्किल है. अरे यही तो लिखा है किताब में, कोई भी इलाज करने से याददाश्त वापस नहीं आएगी. इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है कन्हैया जी, बस समय अपना काम करेगा. आप कहें तो एक काम कर सकते हैं, अम्मा जी को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं. वही शौक जो मरीज को कुर्सी पे बिठा के बिजली का पावर देते हैं. मरीज जो है अरे लल्ला, इसे क्या हो गया? मैया वो सब्जी बेच रहा है ना. ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो. और हम खरीद रहे हैं. ये 3 टमाटर कैसे दिए? जैसे चाहिए ले लो, हाथ में ले लो, थैली में ले लो, जेब में रख के ले जाओ. भैया, मेरी बहू आज मेथी के पराठे और टिंडे की सब्जी बनाएगी. मेथी और टिंडे नहीं है. अरे तो है कि तुम्हारे पास? गोभी है नहीं, भिंडी खराब है, टिंडे नहीं है, मेथी नहीं है. मेरी बहू क्या कुछ ना बनाए, हम भूखे बैठे रहे? मेरी पंचगुनी बहू के पास 5 गुण है और तेरे पास 5 सब्जी भी नहीं है. कैसा सब्जी वाला है तू? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. बहू से पूछ के आइए, कुछ और बना लीजिए. जीजे, मैया को काहे परेशान कर रहे हो? अरे ढूंढ ढूंढ के वही मांगती है जो सब्जी हमारे पास नहीं है. डॉक्टर साहब मार दो शौक. ए जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो इसी ठेले पे तोल देते तुम्हें. अरे हम बिजली के झटके की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक संतुलन वाले शौक की बात कर रहे हैं. देखो, अब तक तो हमने ये ख्याल रखा कि अम्मा जी को किसी किस्म का सदमा ना पहुंचे हैं, तो उसकी जगह क्यों ना अम्मा जी को सारी बात सच सच साफ साफ बता दें. अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? ये सब सुन के तो मैया बेहोश हो जाएगी. देखिए भाई साहब, अगर जोर का झटका लगने से माँ जी की याददाश्त जा सकती है, तो जोर का झटका लगने से ही माँ जी की याददाश्त वापस भी आ सकती है. माँ जी आ गई. भैया ये 3 टमाटर कैसे दिए? अरे भैया, इसे 3 टमाटर मुफ्त में ही दे दे. मैं पैसे दे दूंगी. कब से 3 टमाटर लेके खड़ा है? सुन, 1 किलो आलू दे दे. आज मेरी पंचगुनी बहू दम आलू की सब्जी बनाने वाली है. ले ले पैसे. टमाटर के दिए? दे दिए. हाँ. लल्ला, तू दुकान पे जा, खाने के वक्त आ जाइयो.
डॉक्टर साहब, हाँ? आप जैसा कह रहे हैं, अगर हम सासू माँ को सब सच सच बता देंगे तो क्या उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी? अब ये हम कैसे कह सकते हैं? सच सच बता देंगे तो याददाश्त आ भी सकती है, सच सच बता देंगे तो याददाश्त जा भी सकती है, और हाँ, सच सच बता दें तो बीच में कहीं अटक भी सकती है याददाश्त। जब खुद को कुछ नहीं मालूम है तो हमें सलाह क्यों दे रहे हैं? आपको भी हम पे भरोसा नहीं रहा, हमारी पत्नी को भी हम पे भरोसा नहीं था। 2010 में बता बस करो यार, हर कोई अपना ही रोना लेकर बैठ रहा है। हम मैया को सच नहीं बताएंगे। मैया हमारी कोई खिलौना नहीं है जिनकी सेहत के साथ हम खिलवाड़ करें। सही कह रहे हैं कन्हैया जी, चाहे जितना भी वक्त लग जाए सासू माँ को ठीक होने में, मैं और घर की सारी बहुएं आपके साथ है। इतनी सारी चप्पलें? घर मेरा मंदिर कब से बन गया? री बहू, रिपरी। जी मम्मी जी। ये क्या है? चप्पलें। अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इतनी सारी चप्पलें? घर में तो हम 3 लोग रहते हैं ना, तू, मैं और कुसुम, तो फिर औरतों की इतनी सारी चप्पलें क्यों है? ये तो देख के लग रहा है जैसे मेरी एक नहीं 5 बहुएं हैं। हाँ। क्या हाँ? हाँ मम्मी जी की आपकी 5 बहुएं। नहीं। अरे कहा मैया, कभी किसी की 5 बहुएं हो सकती हैं? कहा हाँ, हो सकती है। नहीं नहीं नहीं। वही तो। अब तो फिर ये चप्पलें किसकी हैं? मेरी। देखो बहू, बुरा मत मानना, हम लोग सीधे सादे लोग हैं। इंसान को जीने के लिए चाहिए क्या? सासे? अरे वैसे नहीं, मेरा मतलब 4 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी चप्पल। मम्मी जी, खाना जरूरी नहीं है। मेरी भोली बहू, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं तुझे समझा रही हूँ कि जितनी चादर हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। 2 जोड़ी चप्पल ही बस है हमारे लिए। अच्छा अच्छा, एक जोड़ी आपके लिए, एक जोड़ी मेरे लिए। तुझे क्या हो गया है आज बहू? अरे मैया, तू भी किन बातों में लग गई है? अरे भूख लग रही है आज, क्या खाना वाना नहीं मिलेगा का? इधर ये आलू और ये धनिया मिर्ची सब्जी वाले से फ्री लेकर आए। परी, जाओ बढ़िया से खाना बना दो। ठीक ठीक। परी, किचन। बड़ा अजीब दिन है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ भैया, तू आराम कर। दम निकल जाता है सबको संभालते संभालते। कौन है? सरला आंटी, आप क्यों आई? सरला आंटी आप आई? क्यों? तो मुझे देख के इतना डर क्यों गया? नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं आंटी ऐसा। हाँ अच्छा, कुंती कहाँ है? अरे मैया को आराम करने दो। अरे इसमें डरने जैसा क्या? हम ही हैं आंटी। अब मैया सो रही है। इतनी जल्दी सो गई? अभी तो मैंने उसे बाहर सब्जी लेते हुए देखा, इसलिए तो मिलने चली आई। हाँ, पर वो सब्जी के लिए 3-4 चक्कर काटे ना, इसलिए थक गई और इसीलिए सो गई। पर अभी 1 मिनट पहले तो वो घर के अंदर आई है, वो सोई नहीं होगी। अरे दरवाजा बंद है मैया, सो रही है, आराम से बाद में आना। अरे सरला, मैया तू कब उठी? अरे मैं सोई ही कहाँ? भला 1 मिनट में कोई सो सकता है? सरला, अच्छा किया तू आ गई। मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। आजा, बैठ के बातें करते हैं। अरे मैया तू आराम करना, बाद में। अरे सहेली से बातें करने में भी तो आराम ही है। आजा आजा। वैसे यही कह रही थी कि वो नहीं सोई होगी। प्रभु सहायता कीजिए। अरे सरला, कहाँ गायब हो जाती है तू? बहू आई तब से तू दिखी ही नहीं। बहू के आने के बाद तो मैं तुझे कितनी बार मिलके गई कुंती। कब? बहू तो अभी अभी आई है ना? अभी अभी? आंटी, मैया आपकी बहू की बात कर रही हैं, वो जो गांव गई थी और अभी वापस आई है।
उसके बाद आप कहाँ मिलने आई मैया को? मेरी बहू तो गांव गई ही नहीं। अरे मैं इसकी बहू की नहीं, अपनी बहू की बात कर रही हूँ। तेरी बहू के आने के बाद तो मैं तुझे कितनी बार मिलके गई। अरे कब मिलके गई? नहीं मिलके गई, इसीलिए तो फोन करने वाली थी कि बहू की मुंह दिखाई करनी है। मुंह दिखाई? छठी भी आ गई क्या? छठी भी आ गई मतलब? मैया आंटी कह रही है कि पिछले एक हफ्ते में मोहल्ले में वो 5 अलग अलग जगह मुंह दिखाई के लिए गई है ना, तो इसीलिए पूछ रही है कि छठी बहू भी अब आ गई का? नहीं नहीं, तू कुछ और बोल रहा है और कुंती कुछ और बोल रही है। नहीं आंटी, मैया भी सही बोल रही है, मैं भी सही बोल रहा हूँ, आप कुछ और सुन रही हैं। अरे गोल गोल बातें करके अपना दिमाग मत उलझाओ, मैं सीधे से बोल रही हूँ, मेरी बहू की मुंह दिखाई करनी है। तेरी बहू की मुंह दिखाई करनी है? तेरी बहू की मुंह दिखाई तो हो गई ना। कब? आंटी का मतलब है मैया कि शादी वाले दिन तो सबने बहू को देख लिया ना, तो हो गई मुंह दिखाई। अरे ऐसे थोड़ी, जैसे होती है वैसे करनी है। ऐसी पंचगुनी बहू मिली है, तो पूरे रीति रिवाज के साथ ही तो करोगी ना मुंह दिखाई। आखिर लोग भी देखे कि कैसी पंचगुनी बहू मिली है। तो आज शाम को ही कर लेते हैं मुंह दिखाई। तू क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है आंटी, मैया भी सही बोल रही है, मैं भी सही बोल रहा हूँ, आप कुछ और सुन रही हैं। मैया इतनी अच्छी खबर सुनाई है तूने आंटी को, मुंह मीठा नहीं करवाएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे बहू के हाथ की खीर खाएगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। तू बैठ, मैं अभी लेकर आई। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है कुंती? हाँ, ये फिर से कोई नए नाटक की तैयारी शुरू की है क्या उसने? नाटक नहीं है आंटी, सच्चाई है ये। कैसी सच्चाई? बैठिए आंटी, बैठिए। आंटी, मैया अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। कहाँ खो चुकी है? तू याद है, बहू याद है, मैं याद हूँ। आंटी आप बात समझे नहीं, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। तू इतना अलग अलग क्यों लग रहा है? 17-18 साल बड़ा लग रहा है। तू यहाँ बैठा है, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी स्कूल की? दिमाग पे असर हुआ है, इसे हम टेम्पररी एमनेशिया कहते हैं। इसमें कुछ वक्त के लिए याददाश्त चली जाती है। हाय दैया, क्या गजब ढाया है किस्मत ने। वही तो आंटी, हम तो आधे सच और पूरे सच के बीच में फंस गए हैं। पर ये तो सनसनीखेज खबर है। आंटी मेहरबानी करके ये बात किसी को मत बताना। हाँ? पागल थोड़ी लो कि मैं किसी को बताऊंगी। हम तो फिर आप जा क्यों रही हैं? शाम को मुंह दिखाई है ना, तो सबको बताना पड़ेगा ना। हाँ? शाम को मिलती हो तुझे। हाँ, शाम को मुंह दिखाई नहीं, जगह सही होने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो मैया को और भी बड़ा झटका लगेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ही मैया को सब सच बता दूं। मैया ऋतुराला कास्ट डिपार्ट। प्रेमा, कुछ मत मंगाओ, मुझे भूख लगी नहीं। परी, मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हम जहाँ थे वहीं वापस आ गए। अब फिर से मुंह दिखाई होगी। हाँ, और सोचने वाली बात ये कि फिर से परी बहन की ही मुंह दिखाई होगी। ऐसे हृदय को द्रवित करना कदाचित मनोत्पादवर्धक है। प्रार्थना, मैंने कहा ना कुछ मत मंगाओ, मुझे भूख लगी नहीं। नहीं, ऐसे दिल छोटा करना मनोत्पादवर्धक यानी कि दिमागी तनाव बढ़ाने जैसा है, कह रही है दीदी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हम परी की मदद कैसे करेंगे। हाँ, क्योंकि पहले माँ जी को पता था कि उनकी 5 बहुएं हैं और लोगों को नहीं। अब लोगों को पता है, माँ जी को नहीं। मेरा मतलब है अब उन्हें याद नहीं कि उनकी 1 नहीं 5 बहुएं हैं। अब कैसे संभालेंगे मुंह दिखाई?